दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच आज देखिए जोरदार टकराव देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा बलों ने रोकने की पूरी कोशिश की। जब भीड़ आगे बढ़ने लगी तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद आपको बताएं कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल पूरी तरह से बनता हुआ भी नजर आया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संसद की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और साथ ही बल प्रयोग भी किया गया, ये उनका आरोप है। वहीं पुलिस का यह कहना है कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए मार्च की अनुमति नहीं दी गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई है। जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को फिलहाल केरल हाउस के पास रोक दिया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश भी की है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर धक्का मुक्की की स्थिति भी देखने को मिली और साथ ही इसी बीच संसद के अंदर भी प्रदर्शन का असर पूरी तरह से देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को सरकार पर निशाना भी साधा है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और जंतर मंतर पर बैठे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आवाज दबाने का आरोप लगाया है और विपक्ष का कहना है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मामलों पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उनका यह आरोप है कि छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं सरकार का पक्ष यह है कि सभी मुद्दों पर सदन में नियमों के तहत चर्चा हो सकती है, लेकिन व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उधर लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्ष हंगामे का पूरा असर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित भी करनी पड़ी इसी कारण से, जबकि राज्यसभा की पूरी तरह से कुछ समय के लिए रोक दी गई है। जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जवाब मांगते हुए पूरे नारे लगाए। इस दौरान नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी प्रदर्शनकारियों के बीच समर्थन देते हुए उनको नजर आए। सोशल मीडिया पर कई समर्थकों ने उन्हें युवाओं की आवाज उठाने वाला नेता बताया है। फिलहाल दिल्ली में संसद भवन और जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस लगातार हालत पर नजर बनाए हुए है। प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब सबकी नजर इस बात पर दर्शकों टिकी हुई है कि छात्र की मांगों और नीट विवाद को लेकर आगे की क्या कदम उठाए जाएंगे। आप तस्वीर में भी साफ तौर से देख सकते हैं कितना ज्यादा पूरा समर्थन नहीं मिलने के कारण सरकार से प्रदर्शन यहाँ जारी है स्टूडेंट्स का, और साथ ही विपक्ष भी इनके साथ आके खड़ा हो गया है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आवाज सरकार के खिलाफ उठा रही हैं और उसके वजह से मॉनसून सत्र में भी असर देखने को मिला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आपको बताएं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कह दिया है कि उनकी भूख हड़ताल खत्म हो गई, उन्होंने जूस पी लिए हैं और साथ ही साथ अब उनका ये कहना है कि कोई भी मंत्री आकर हमसे मिल ले, हम बातचीत करेंगे, चाहे वो अस्पताल में ही आके वाकचूक से मिल ले। तो देखा जाएगा कि अब कौन सा मंत्री, कौन सा सांसद आके वाकचूक से मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद क्या स्थिति सामान्य होती हुई, यानी कि पूरी तरह से सुलझती हुई नजर आती है या नहीं आती है।